बड़े अपराधी आतंकवादियों को बचाने के लिए वकील खड़े किए, आतंकवादी को फांसी की सजा न हो उसके लिए खुद ने पैरवी की। इसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले ताज होटल में आतंकवाद ने घटना की और उस पाकिस्तानी आतंकवादी को बचाने के लिए हमारी कांग्रेस शासन ने बहुत प्रयास किए या कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किए। उसी क्रम में पिछली कांग्रेस की गहलोत सरकार यहाँ जब थी, बम कांड हुए जयपुर में और आज तक उतने परिवार हम उस बात को पीड़ा में हैं। उन बम कांड के अपराधियों को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाए गए, कहीं ना कहीं उनकी पैरवी की गई, तब वो आज तक अपराधी बचे हुए हैं। और अब उसके बाद में ये अजमेर वाली घटना का आया है, तो इसमें कांग्रेस की शासन था, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पैरवी कमजोर की है पक्षकारों की और उनकी मदद की है। और वो आतंकवाद और जिहाद के उसमें आते हैं, वो श्रेणी में उन लोग कहीं आज जमानत पर हैं। लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है, अब सुशासन है, भाजपा की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब इसमें कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं। और उसी का जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ पर अपराधियों में भय बना हुआ है और साइबर क्राइम खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर पिछले दिनों जो पेपर लीक माफिया खुले का राज था, आज 100 से ऊपर वो जेल के भीतर हैं। ये मानो कि इस पर भी अपील होगी और वो खुले में घूमेंगे नहीं, जमानत निरस्त होगी और कहीं ना कहीं वो सलाखों के पीछे होंगे। एक लास्ट सवाल है, यूडीएच मंत्री ने बयान दिया था कि 3 से अधिक संतानें जो होगी जिन दंपतियों की, उनकी सरकारी सुविधाएं खत्म कर दी जाए। आपका भी एक बयान उस पर आया है, क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मेरा मानना है इसमें किसी वर्ग, किसी समाज, किसी विशेष को कभी नहीं लेना चाहिए। जब भारत की सारी योजनाओं का लाभ हम सब समान रूप से ले रहे हैं, एक देश एक कानून की मांग हम कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम ये कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तो सबको मिलकर इसकी पैरवी करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। खाद्यान्न की भी दिक्कत है, मकान की भी दिक्कत है, बहुत असुविधाएं हैं, देश के विकास में भी कमी आती है। इसलिए आप हम सबको मिलकर इस पर सहमत होना चाहिए और जो योजनाएं हैं उनका लाभ लिए जा रहे हैं, तो उस लाभ लिए जा रहे हैं तो देश के विकास में योगदान भी देना चाहिए। महाराज जी, आपके ऊपर आरोप ये है कि आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नेताओं ने कहा कोई भी हो सकता है उसमें। बेगमों के लिए कितनी बेगम? अरे साहब, आप क्या बताएं, हमारे तो विधानसभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो अनगिनत बेगमों रखे हुए हैं, ये तो पता है। रिसर्च कर लीजिए, सबका पता कर लीजिए। बेगम से तात्पर्य यह है कोई भी हो व्यक्ति बहुपत्नी वाला और अधिक बच्चे वाला, उस सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, वो किसी भी धर्म समाज को मानने वाला हो। बस आप लोगों को, पत्रकारों से मेरी एक मांग और प्रार्थना अपील है, आप सब पत्रकार बंधु पूरे देश में इसका रिसर्च करें, इसकी जांच करें। हमने अगर कहा है तो इसकी सच्चाई जाने, अगर हम गलत हैं तो हमें आप टारगेट करें। आप इसकी सच्चाई जानें कि ये अनुपात किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। मैंने खुद लाइव मेरे उस पे मोबाइल पे मैंने दिखाया है, अनगिनत माताएं बहनें अपनी पीड़ा लेके आई है। मैं दूसरी हूं, मैं तीसरी हूं, मैं चौथी हूं, चौथी तक की पीड़ा माताएं लाई है। मैंने लाइव दिखाया, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं। कईयों ने बताया कि ये हमारे 9 है, किसी ने कहा हमारे 13 है, किसी ने कहा हमारे 8 है, किसी ने कहा 7 है। तो साहब हो क्या रहा है? ये एक वर्ग कह रहा है हम 2 हमारा 1, या हम 2 हमारे 2, और एक कह रहा है कि होने दो। इस पर देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हर बात को उस तरीके से क्यों लेते हैं? आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद आए हैं तो कहीं भी किसी रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। सबको विकास बराबर मिल रहा है, सबके लिए योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, सबको गरीब कल्याण का लाभ मिल रहा है, सबको राशन का लाभ मिल रहा है। सारी सुविधाओं का लाभ जब सबको समान रूप से मिल रहा है तो देश के विकास में, उन्नति में सबको समान रूप से अपना योगदान भी देना चाहिए। इसमें कोई एक वर्ग और कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये देश के विकास की जरूरत की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है, तकरीबन कुछ जवान जो है शहीद भी हुए हैं, लगातार ये घटनाएं अमूमन हो रही है। बहुत दुखद घटना है। मैं सर्वप्रथम तो मैं जवानों के प्रति अपनी संवेदना रखता हूँ। वो परिवार के सदस्य हैं, वो सुरक्षित है तो आज हम सुरक्षित हैं और देश की सीमाएं सुरक्षित है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। मैं सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं और मां भारती की सेवा में जो तत्पर तैयार हैं, उनकी जितनी हम उनके लिए प्रार्थना करें उतनी कम है। दूसरा, ये घटनाएं घटित हुई है, कुछ दिनों से वापस होने लगी है। आप ये माने कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के पश्चात, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। शत्रु देश, दुश्मन देश
और आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। अब उनकी जड़ें हिली हुई है कि भाई भारत की महाशक्ति, दुनिया की महाशक्ति भारत बन गया है और अब वो जीरो आतंकवाद चाहता है और उस पर मोदी जी ने काम भी किया है। और आप कह नहीं सकते 2014 के बाद आप देखें आतंकवाद समाप्त सा था, धारा 370 पता ही नहीं चला कब हटी और शांतिपूर्वक काम हुआ। अब चुनाव भी बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और कश्मीर में भी धीरे धीरे कमल का फूल खिल रहा है और मोदी जी पर विश्वास पूर्णता जाग गया है। कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर, तपोस्थली कश्मीर, देवताओं का कश्मीर और स्वर्ग जैसा दिखने वाला कश्मीर, कहीं ना कहीं उसकी छवि को धुलमिल करने के लिए आतंकवाद न जात का है न धर्म का है। आतंकवाद कहीं ना कहीं इस मानव जाति का शत्रु है, दुश्मन है, वो किसी भी जाति धर्म को मानता हो भले। तो आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और आतंकवाद कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से भी बौखलाया हुआ है, इसलिए वो कोई छुटपुट घटनाएं करके अपना उपस्थिति दे रहा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।